मैं कश्मीर क्राउन के वसातत से NIA से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर एक मेट 18 से 20,000 तक पेमेंट लेता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेक की जाए। व्हाट इज द रीजन? ये रीजन क्या है? अगर इस लेबर ऑफिसर ने कुछ रखे हैं, क्यों रखे हैं इन दलालों को? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं एक अनपढ़ के पास जा रहा हूँ काम के लिए, मैं तरस रहा हूँ काम के लिए। दलालों को जल्द अज जल्द चेंज किया जाए और इनकी जगहों पर कुछ पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार है उनको मौका दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हंदवारा के लाऊसा गांव में, और लाऊसा गांव में अगरचे कई एक नौजवान जिन्होंने PG किया है, MA किया है, BSc किया है और कई एक नौजवान ग्रेजुएट है, लेकिन यहाँ पे अगरचे डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक इनका जो ऑफिसर है यहाँ पे वो कभी भी ड्यूटी पे नहीं आता है। हालांकि बड़ी बदकिस्मती की बात यह भी है कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे कई एक लोगों को रखा गया है जो दलाली का काम करते हैं, और जो बाकी आबादी है उसे नज़रअंदाज किया जाता है। जो बाकी बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, उन्हें यहाँ पे काम भी नहीं मिल रहा है, जबकि कई एक दलाल है जो घर में बैठे बैठे लाखों रुपए की तनख्वाह इस डिपार्टमेंट से निकाल रहे हैं। बहरहाल कुछ लोकल्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगा और इनसे भी जानेंगे कि क्या मसला है यहाँ पे और क्यों इनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। शबीर अहमद डार लाऊसा गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है। जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। तो तकरीबन आज 2009 से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लेबर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर यहाँ है वो महीने में एक बार ड्यूटी देता है, और हम जो गरीब लोग उसके पास आते हैं काम मांगने के लिए, और जो लेबर ऑफिसर है उसने यहाँ पे फ्यू एजेंट्स रखे हैं जिसे हम मेट कहते हैं, जस्ट लाइक अब्दुल मजीद डार, अब्दुल रशीद खान, जावेद अहमद पीर, महराज अहमद डार, अच्छा गुलजार अहमद मीर, इशफाक अहमद खान, एजाज अहमद खान, ये पूरे के पूरे इन्होंने ये अपने रिलेटिव्स को काम देते हैं यहाँ पे। और हमें जो गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे तरस रहे हैं काम के लिए, और ये खुद लाखों के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। और मैं कश्मीर क्राउन के वसातत से NIA से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर एक मेट 18 से 20,000 तक पेमेंट लेता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेक की जाए, क्योंकि हम भी अगर 10,000 अगर वो 10 से 15,000 कमाता है तो उसकी अगर प्रॉपर्टी अगर उस आमदनी से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पे लगाता है। और हमारे भी आप मकान देखिए और उनके भी मकान देखिए कि वो कहाँ से कहाँ गए हैं। और हम उसके बाद मैं जो यहाँ का लेबर ऑफिसर है, तकरीबन 4 महीने से, ये मेरे साथ मंजूर अहमद बैठे हुए हैं, 4 महीने से हम प्रोसेस कर रहे हैं कि लेबर ऑफिसर को यहाँ पे लाने के लिए। लेबर ऑफिसर यहाँ पे आता है और वो कहता है कि भाई मैं कल आऊँगा, आज आऊँगा। जब वो आता है तो इन दलालों के साथ वो कुछ पैसा बटोर के, वी नो, क्योंकि हम इसी धरती के इसी मिट्टी के बने हुए हैं, वो इन दलालों के साथ पैसा खा के वसूली पर आता है। बाकी वो किसी गरीब का कोई ख्याल नहीं रखता है। अगर वो गरीबों का ख्याल रखता तो हमारे बच्चे, और एक मेट का लड़का अगर यहाँ से जाके जयपुर में तालीम हासिल करेगा और हम गरीब, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द रीजन? ये रीजन क्या है? अगर इस लेबर ऑफिसर ने कुछ रखे हैं, क्यों रखे हैं इन दलालों को? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं एक अनपढ़ के पास जा रहा हूँ काम के लिए, मैं तरस रहा हूँ काम के लिए। मैं पिछली बार काम पे गया, लेकिन इन दलालों ने पीछे से, क्योंकि इन्होंने पीछे से मेरी जड़ें काट ली। क्यों काट ली? क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो हर किसी के लिए सोचता हूं, मैं इंडिविजुअल नहीं सोचता हूं। हम ये चाहते हैं सर कि इन जो ये लेबर ऑफिसर ने ये दलाल रखे हैं, इन दलालों को जल्द अज जल्द चेंज किया जाए और इनकी जगहों पर कुछ पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको मौका दिया जाए। और ये जो अनपढ़ लोग हैं, जो ये नस्वार खाने वाले मेट हैं, और हम जो पढ़े लिखे हैं इनके पास हम नहीं जा सके, और एक अनपढ़ पढ़े लिखे नौजवान के पास आकर उससे उनके साथ
उनके पास कुछ मतलब जो कुछ भी होगा हमारी जो मांगे होगी वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम गई 45-50 वरी गई चला कंटिन्यू मिसाल के तौर पर इन मूल मारा तम थवान कटिस कर एडजस्ट नीचो थवान नीचो मूद तम थवान तम नीचे कर लेबर अफसरस कर अपील कि च वन मे यह खानदानी राज इमो बनोमुत यह बनोमुत सऊदी अरब ये पे सऊदी अरबस मज खानदानी राज चला बादशाह बने तम गुजरिया तम लगा तम सुन कोट इथे पे इमो थोमुत वनस मेटो मेट कह मसले मेट एज ए पोटर लेबर ये हम लेबर कर लेबर कह डिपार्टमेंट सह मिनिमम एग्रीमेंट 6 मंथस पे ओनली 6 मंथस पे 6 मंथ पे ग चेंज यूनियन सह कर चेंज तमन 6 मंथ पे अगर यूनियन चाह तमसे हे अगर नी तेल चेंज गल बेस अहन ब्रोह गए लेबर डायरेक्टर्स निश गए लेबर डायरेक्टर तुल तम वोन यह डिपेंड लेबरस पे लेबर ऑफिसरस पे लेबर ऑफिसरस यह अपील कर वन अगर इन 50 वरी गई 45 वरी गई अकिस नफरस क्या चेंज गम मिनिमम अगर कट मालिस तरह तनख्वाह अम कटिस तरह कट सुन कोट तमिस तरह तनख्वाह मिनिमम कड़ान मंथली कड़ान लास्ट 1.5 लाख रपी कड़ान नफर अगर नफर 1.5 लाख रपी कर अम जाए ग 10 नफर एडजस्ट 10 नफर बराबर एडजस्ट ग 10 बेरोजगार इस प्रॉपर्टी सन मेन प्रॉपर्टी वनस 75% लैंड लाऊसा लैंड सह फौजस तल आर्मी तल वनस आर्मी लोकल लाऊस बेरोजगार अमिस लिफ्ट दिवान कहें क्या अमिस मिनिमम बस वनस मिनिमम आज वनस 28 वोर वनस 28 बराबर 28 वर मज दुक मे 2 रेत कमो 2 रेत 2 रेत क्या वोनुक मे तम सात वोनुक मे दोक ये गई बचत क्या गई बचत गई यानी कि मेट यमो थोमुत पोटर यमो थोमुत अमिस गई 45 वरी यह हसा बचत गा कहें अम सात क्या कोर बी बचत दोप 2 रेत पे गई बचत चलो मे बैग पकड़ बह गोस हिंदुस्तान पे नेबर गो सऊदी अरब कर्म 2 वरी मगर प्रथ सात हसा हे पे जमीन पर नेबर गि मे हसा तूत बैग कहें बैग प्रथ सात मुल्क मज नेबर गि मजूर दो बैठा हुआ है। जब भी हम इसके पास जाते हैं ये इसने कुछ बंदे जो रखे हैं यहाँ पे इन्हीं के साथ ये जब भी कोई भी बात करता है इन्हीं के साथ करते हैं इन्हीं को बोलता है कि किसी को काम दे दो 1 महीना 2 महीना 10 दिन उसके बाद हम लोगों को आउट किया जाता है। लेकिन ये लोग परमानेंट है जैसे इनका किसी का भी बाप मर जाएगा हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। इन्होंने पहले ही उनके बच्चों को सिलेक्ट करते हैं उन जगहों पे हम लोगों को पता भी नहीं चलते। जब हमें फिर दोबारा हम परसों भी गए थे इसके पास एक बार आया था इसने उस टाइम ये कहा कि हमने ये सोर्स रखे हमें पता ही नहीं है ये कौन सा सोर्स है। एक इनका जो मेट है जिसका आज 5-6 दिन पहले उसको यहाँ पे दारू भी पकड़ा गया है कम से कम 6 पेटी। मेरे नज़र में ये शायद श्रीनगर से आ रहा है जो लेबर अफसर ये वहाँ से दारू लेके आ रहा है। ये बंदे जो इसने रखे इसीलिए रखे क्योंकि ये यहाँ दारू की बिजनेस कर रहे हैं। पुलिस ने यहाँ पे आज 5 दिन पहले एक मेट को पकड़ा है जिसका नाम है शायद इशफाक उसके पास 6 पेटी दारू पकड़ा गया है। लेकिन हम लोग जब भी इनके पास जाते हैं हमें काम चाहिए जिस कारण से जावेद अहमद पीर और लेबर अफसर ने मेरे 8 महीने का पेमेंट खाया है अभी तक मुझे नहीं मिला। 15 अप्रैल से एंडिंग जनवरी तक मुझे 8 महीने हो गए मैं काम किया हुआ मैंने लेकिन मेरा पैसा नहीं मिला अभी तक। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ कि इन लोगों से हम आपसे हमारी यही गुजारिश कि हमारी बात आगे पहुँचे। हम डायरेक्टर साहब के पास भी गए थे पिछले साल जिस कारण से उसने हमें 15 दिन दिए थे कि हम 15 दिन में आप लोगों का मसला हल करेंगे। अभी तक हमारा वो मसला हल जिस कारण से यहाँ पे कोविड-19 का जो मसला है बीच में उस कारण से हम नहीं जा पाए। अब हमारा मसला यही है कि हमारा ये मसला जो ये हल होना चाहता हूँ कि जो हमारा लेबर ऑफिसर है सबसे बड़ा चोर यही है। क्यों ये सबसे बड़ा चोर है? क्योंकि इसने अपने और भी बंदे ये चोरी रखे हैं। क्योंकि अभी आप अंदर चेक कर सकते हो शराब पी रहे हैं अंदर मुर्गे खा रहे हैं अंदर। लेकिन हम जैसे लोग इंशाल्लाह रहमान 24 साल का हूँ मैं डरता नहीं हूँ किसी से क्योंकि मेरे बाप ने गुलामी किया मैं गुलामी नहीं करूँगा। इन लोगों का यह कहना है कि अगर इसके बाप ने गुलामी किया इधर हमारे को हमारा जूता साफ किया हमारे कपड़े धोए हमारे घोड़ों के साथ रहा है तो इनका लड़का भी रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला का करम है मैं इनका गुलाम नहीं बन सकता हूँ। हमने लेबर ऑफिसर से गुजारिश किया है कि क्योंकि इनको हटाओ ताकि इनके जगह पे यहाँ पे पंचायत बैठा है पंचायत डिसाइड करेगा कि इनके जगह पे किनको लगाएंगे। लेकिन लेबर ऑफिसर ये बोल रहा है कि इनको मैं हटा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये काम है लेबर डायरेक्टर का। जब हम लेबर डायरेक्टर के पास पहुँच गए तो लेबर डायरेक्टर बोल रहा है
मैं भी हटा नहीं सकता हूं क्योंकि ये काम लेबर ऑफिसर का है। जब लास्ट में हमने लेबर ऑफिसर को पूछा अगर ये मुलाजिम है तो हम पीछे हटेंगे, इनके साथ हम कोई बात नहीं करेंगे। तो लेबर ऑफिसर का कहना है कि ये लोग डायरेक्टर को हर महीने में 1-2 लाख हर एक मेट, जो कि ये लोग अपने आप को मेट बोलते हैं लेकिन किसी डॉक्यूमेंट्स में ये मेट नहीं है। एक पोर्टर है, जैसे मैं एक मजदूर हूँ वैसा ये भी एक मजदूर है। लेकिन डायरेक्टर का कहना है सर कि ये लेबर ऑफिसर का कहना है कि ये डायरेक्टर को हर महीने में 2-2 लाख रुपए हर पोर्टर उसके अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि मैं इनको हटा नहीं सकता हूँ, ये काम उसका है। तो उसने हमारे को 15 दिन का मोहलत दिया था कोविड-19 के वजह से, तो हम उसके पास नहीं जा पाए। जब भी हम इसके पास जाते हैं ये सबसे बड़ा जलील आदमी यही है, क्योंकि अगर इसको सोचना चाहिए था, नौजवान बाहर घूम रहे हैं, इनको हक मिलना चाहिए। हम इसको अपना हक मांग रहे हैं, ये बोल रहा है यहाँ से आप लोगों का हक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो भी करना है करो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं सर कि आप हमारी बात आगे पहुँचाइए ताकि हमारे को अपना हक मिल सके। बहरहाल नाजरीन, लोगों के मुश्किलात और यहाँ के नौजवानों के मुश्किलात देखकर ज़रूर लगता है कि ये लोग अब तंग आ गए हैं, क्योंकि इनके साथ कई सालों से नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रही है। बहरहाल इस हवाले से हम लेबर अफसर जो है यहाँ पे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेबर ऑफिसर जो है इसमें डिफेंस में, ये एक्चुअली डिफेंस लेबर ऑफिसर है, डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है। हमारा काम है आर्मी को पोर्टर और पोनी देना है, और ऑफिस वर्क हमारा काम है, फील्ड वर्क ज़्यादा है। हम ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं, जैसे कि पूरे जो नौगाम एरिया में हैं, जैसे कि यहाँ पे इस लोकेशन में जो भी आर्मी हैं, हमारी कुछ पोस्ट आते हैं, वो चौकीबाज साइड में भी आते हैं। हमें पूरे पोस्टों पे जाना पड़ता है, पूरे यूनिटों में जाना पड़ता है। इस वजह से ऑफिस हम कम अटेंड करते हैं। ऑफिस ऑन एंड ऑफ आते हैं ऑफिस, लेकिन ऑफिस जिस तरह 10 to 4 ऑफिस, बाकी ऑफिस खुले रहते हैं, इस तरह से हमारा ऑफिस नहीं, हमारा फील्ड फंक्शन ही हो गए। अच्छा सर, इनका इल्ज़ाम है कि अगर ये लोग कभी कभार 6 महीने के लिए काम करते हैं, तो कई एक लोग जो हैं वो पिछले 40-50 सालों से काम कर रहे हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि लोग यहाँ पे 40-50 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पोर्टर है, पोर्टर रूटीन जो पोर्टर हम लगाते हैं, उनके हम 2 महीने 3 महीने के बाद चेंज करते हैं। जो कोविड की वजह से हमें पहले क्वारंटाइन करना पड़ता है पोर्टर को, उसके बाद फिर कभी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया, उसके बाद 25 या 28 दिन के लिए भी क्वारंटाइन हमने किया। उस वजह से ये मान लो कि महीने 2 महीने के बाद चेंज करने पॉसिबल नहीं हो पाए इस पीरियड में। जैसे कि मैंने जब से मैंने यहाँ टेक ओवर किया है, अब रहा कि 40 साल और 50 साल किन को काम करते हुए हो गए, वो मेट है। मेट यहाँ पे 6 या 7 मेट है, एक यूनिट में 2 मेट है। उनको काम मेट एक ऐसा होता है जैसे कि कोई यूनिट चेंज हो जाती है, उस मेट को पूरा पता है कि प्रोसीजर है पोस्टों का, ये हर किसी को नहीं पता उनका कैसे काम करने का तरीका है। उस वजह से वही कंटिन्यू है, मेट कंटिन्यू है, बाकी और कोई कंटिन्यू नहीं है। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ के लोगों का है कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है, इसमें जो इंटरफेयर है ज़्यादा बाहर के लोग करते हैं बनिस्बत अगर आपका डिपार्टमेंट करता लेबर डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें ज़्यादा इंटरफेयर मेट करते हैं और इन्हें मेटों के पाँव पकड़ने पड़ते हैं काम करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जैसे जब से मैंने ये टेक ओवर किया है, मेरे पास जो भी कोई आया मैंने उनको काम दिलवाया है जो मुझसे मुमकिन हो पाया है। जैसे कि जिस तरह की हमें डिमांड मिलती है, अगर हमें डिमांड मिलेगी 10 बंदों के 10 बंदे हम भेज देते हैं। 10 बंदे जो हमें भेजने हैं उसके बदले हमें 50 एप्लीकेशन 100 एप्लीकेशन आते हैं। हम एंटरटेन उन्हीं 10 को कर सकते हैं जो हमें आगे भेजने होते हैं। बाकी जो बाकी रह जाते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद उनका काम किया, हमारा काम नहीं किया। अच्छा सर, मेट के लिए प्रोसीजर कौन फिक्स करता है, आप करते हैं या फिर डिफेंस करते हैं? नहीं, मेट जो बनाते हैं, मेट यूनिट का सीओ, जो कंसर्न यूनिट का सीओ और डीएलओ आपस में यही फिर मेट लगाते हैं। बहरहाल नाजरीन, इस हवाले से अगरचे हमने डिफेंस लेबर ऑफिसर से बात की तो उनका ये कहना था कि जो भी प्रोसीजर है अगरचे वो हमारा ही ऑफिस सेट करता है, लेकिन
कई कबार जो है यहाँ के लोग जो है हमें 10 एप्लीकेशंस हमें 10 लोगों को लेना पड़ता है, लेकिन कभी कभार हमें 100 एप्लीकेशंस आती हैं, तो जिसकी वजह से हम सबों को नहीं लगा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज बहुत ही बड़ा सवाल है डिफेंस मिनिस्ट्री पे, आज बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से हमारे नौजवान जो है इन्हें मजबूर किया जाता है कि ये कोई और रास्ता इख्तियार करें। इन्हें मजबूर किया जा रहा है अपने डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये लोग कोई और रास्ता इख्तियार करें, ये तबाही के रास्ते पे चलें। वरना अगर देखा जाए तो ये वो नौजवान हैं जो काम चाहते हैं लेकिन इन्हें काम नहीं दिया जाता है, जबकि कई एक लोग इनके कहने के मुताबिक पिछले 40-50 सालों से इसी महकमे में काम कर रहे हैं, और जब ये काम मांगने जाते हैं तो इन्हें ये कहा जाता है कि यहाँ पे अब बजट ख़त्म हुआ है। मेरे ख्याल से आज एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को चाहिए कि वो ज़रूर इस मसले की तरफ ध्यान दे और इसमें वो पर्सनली इन्वेस्टिगेट करें कि कितना पैसा आता है, कितना पैसा इसमें खर्च होता है और किसकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए इसमें। बहरहाल नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ खुदा आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stenzen from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family And make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.